से आपको बता दें कि जल जीवन मिशन घोटाले में लंबी पूछताछ के बाद कांग्रेस नेता महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। आपको बता दें जल जीवन मिशन घोटाले में कांग्रेस सरकार के वक्त जलदाय मंत्री रहे महेश जोशी को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से। जल जीवन मिशन घोटाला मामले में लंबी पूछताछ ईडी ने महेश जोशी से की और अब उनको गिरफ्तार करने की भी खबर सामने आ रही है। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता विवेक शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। विवेक, ईडी पूछताछ कर रही थी लंबे समय से महेश जोशी से, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या है अपडेट खबर को लेकर? तो देखिए, जल जीवन मिशन घोटाला मामले में वित्तीय अनियमितताओं के चलते पूर्व मंत्री महेश जोशी को जो है ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त अंबेडकर सर्कल स्थित ईडी दफ्तर में महेश जोशी जो है वो इसी मंजिल पर मौजूद है, जहां दोपहर 1 बजे उन्हें पूछताछ के लिए यहां पर बुलाया गया था, सम्मन दिया गया था और दोपहर 1 बजे पूर्व मंत्री महेश जोशी जो है वो ईडी दफ्तर पहुंचे थे, जहां उनसे तमाम दस्तावेज और तथ्य जो अब तक जो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था उनसे पूछताछ के दौरान जो तमाम जो जानकारियां सामने आई थी, साथ ही जो आरोपियों के ठिकानों पर सर्च किया गया था उसके दौरान तमाम जो दस्तावेज जो तथ्य सामने आए थे उसी के आधार पर उनसे लंबी पूछताछ की गई और करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब 24 घंटे के भीतर जो है जांच एजेंसी ईडी की ओर से उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश किया जा सकता है या फिर पीठासीन अधिकारी के आवास पर भी उन्हें जो है पेश किया जा सकता है। जल जीवन मिशन करोड़ों रुपए की एक परियोजना थी, घर घर जो है नल लगाने का ये पूरा योजना थी, जिसमें करोड़ों रुपए जो है सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी थी, लेकिन वित्तीय अनियमितताएं जो है इस परियोजना को पूरा करने में की गई थी। कई ठेकेदारों को अनुचित तौर पर लाभ जो है वो दिया गया था। साथ ही पूर्व मंत्री पर आरोप लगे थे कि ट्रांसफर पोस्टिंग में जो है पैसों का लेन देन किया गया है। कई गंभीर आरोप जो है पूर्व मंत्री और उनके निजी स्टाफ पर लगे थे। साथ ही कई ठेकेदारों के ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें जो तमाम जो सामग्री इन टेंडरों में इस्तेमाल की गई थी वो तय मानक जो क्षमता थी उससे कम थी, या फिर उनमें वित्तीय अनियमितता टेंडर हासिल करने में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। तो काफी गंभीर आरोप जो है वो पूर्व मंत्री महेश जोशी पर भी इस दौरान लगे थे। कई ठेकेदार ईडी की गिरफ्त में आए थे, उनसे लंबी पूछताछ की गई थी। साथ ही कई दस्तावेज और साक्ष्य जो है ईडी की ओर से जुटाए गए थे। इन्हीं तमाम दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर पूर्व मंत्री महेश जोशी को पूछताछ के लिए सम्मन यहाँ कई बार भेजे गए थे, लेकिन वे निजी कारणों का हवाला देकर यहाँ नहीं आ रहे थे। आज करीब 1 बजे अपने एक निजी स्टाफ के साथ जो है पूर्व मंत्री महेश जोशी ईडी दफ्तर में पहुंचे और करीब 6 घंटे लंबी पूछताछ के बाद ईडी अधिकारियों की ओर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी जो है वो ईडी की ओर से नहीं दी गई है, लेकिन तमाम जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उनसे पूछताछ तमाम जो अब तक की पूछताछ की गई थी उस सिलसिले में आगे और पूछताछ की जाएगी, लेकिन ये तय माना जा रहा था कि महेश जोशी पर ईडी का शिकंजा कस सकता है, क्योंकि काफी गंभीर आरोप जो है करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं के आरोप जो है जल जीवन मिशन घोटाला मामले में लग रहे थे। तो ऐसे में तमाम पूछताछ के बाद ये कार्रवाई की गई है। माना जा सकता है कि इस कार्रवाई में जिस तरह की कार्रवाई अभी आगे की गई है, इसको लेकर के अब एक बार फिर कांग्रेस के तमाम नेताओं में हलचल मच गई है, क्योंकि कुछ दिनों पहले पूर्व मंत्री जो प्रताप सिंह खाचरियावास थे उनके निजी आवास पर ईडी की टीम पहुंची थी और सर्च किया था। तो ये जरूर माना जा सकता है कि जिस तरह की तमाम ये कार्रवाई है, बड़ी राजनीतिक खबर जो है वो सत्ता गलियारों से मानी जा सकती है। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। जल जीवन मिशन घोटाला मामले में ये पूरी कार्रवाई हुई, जिसमें करोड़ों रुपए की अनियमितताएं की गई थी। कई ठेकेदार इस पूरे मामले को लेकर ईडी के राडार पर पहले थे, कई अधिकारियों पर भी ईडी की निगाहें थी। लगातार जो है पूछताछ से पूर्व मंत्री महेश जोशी बचते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज जब वे पूछताछ के लिए यहाँ पहुंचे हैं, पूछताछ में तमाम जो जानकारी सामने आई उसके आधार पर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब ये माना जा सकता है कि 24 घंटे के भीतर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब ये देखना होगा कि क्या आगे पूछताछ के लिए ईडी अधिकारियों की ओर से उनका रिमांड मांगा जाता है या फिर उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता है। विवेक, आज आपने बताया करीब 6 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। 1 बजे के आसपास वो आए थे अपने एक निजी स्टाफ के साथ। इस पूछताछ के दौरान ऐसा क्या आधार बना जिसके बाद उनको अब पूछताछ के लिए आगे बुलाया नहीं गया, उन्हें सीधा गिरफ्तार कर लिया गया? क्या कोई आधिकारिक बयान सामने आया? और साथ ही एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे, अब चूंकि
कांग्रेस, आज आपने देखा होगा कि कांग्रेस के मुखरता के साथ डीजी ऑफिस गई थी और वहां पर उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस के जो नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनको टारगेटेड निशाना बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि अब जब उनकी गिरफ्तारी की खबर बाहर आई है तो कांग्रेस की भी कोई बड़ी प्रतिक्रिया भी इसमें सामने आ सकती है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साध रही है। कुछ दिन पहले पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर जब ईडी अधिकारी पहुंचे थे, सर्च किया था, उस दौरान भी देखा गया था कि कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो वहां पर पहुंचे थे, विरोध दर्ज कराया था। आज फिर एक बार पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग जो है वो बंद किया जाए और देश की सुरक्षा पर अपना ध्यान फोकस किया जाए। लेकिन जिस तरह से आज ये पूरी कार्रवाई की गई है तो ये जरूर माना जा सकता है कि कांग्रेसी नेता एक बार फिर जो है आक्रोशित हो सकते हैं। विरोध प्रदर्शन जो है वो आगे रणनीति उसकी तैयार हो सकती है, क्योंकि लगातार उनके नेताओं जो है केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। लेकिन ये मामला जो है काफी पुराना था। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी थी। घर घर नल पहुंचाने की परियोजना थी। करोड़ों रुपए का अंशदान जो है केंद्र और राज्य सरकार के हिस्से में था और इस पूरी परियोजना के पूरी करने में कई वित्तीय अनियमितताएं की गई थी। इस संबंध में केंद्रीय जांच एजेंसियों को लगातार शिकायतें मिली थी, कई दस्तावेजी साक्ष्य भी दिए गए थे और जांच के दौरान एसीबी ने इस पूरे मामले में लेन देन करते जो है विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों को पकड़ा था, जिसके बाद लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों ने इस पर अपनी जो है निगाह गनाई और आगे लगातार जिस तरह साक्ष्य सामने आए उसके बाद ठेकेदारों के ठिकानों पर सर्च किया गया, अधिकारियों के ठिकानों पर सर्च किया गया। इस पूरे प्रकरण में ये देखा गया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से एसीएस स्तर के अधिकारी जो है निजी जो सरकारी आवास था उस पर भी सर्च किया गया था। कई ठेकेदारों ठिकानों पर रेड की गई, वहां पर कई दस्तावेज और कई साक्ष्य जो है वो वहां पर मिले। उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ के दौरान कई जानकारियां सामने आई और उन्हीं जानकारियों को आधार बनाते हुए पूर्व जलदाय मंत्री जो महेश जोशी थे उनको पूछताछ के लिए कई बार सम्मन भेजे गए थे, लेकिन लगातार वो सम्मन पर अपना जवाब पेश कर रहे थे। निजी कारणों का हवाला देकर वो पूछताछ से बच रहे थे। लेकिन आज जब अपने निजी सहायक के साथ वो यहाँ पर दोपहर करीब 1 बजे यहाँ पर पहुंचे थे और करीब 6 घंटे की लंबी पूछताछ उनसे की गई, उस दौरान तमाम जो दस्तावेजी साक्ष्य, तमाम जो तथ्य जो अब तक की पूछताछ के दौरान सामने आए थे, जिन पर उनसे सवाल किए गए, तो लगातार कई सवालों पर उन्होंने जो है जवाब दिए, लेकिन कई सवालों पर उन्होंने चुप्पी साध ली। तो इसी के चलते तमाम जो जानकारी सामने आई थी उसके आधार पर ईडी अधिकारियों ने माना कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो की जानी उचित है। इस मामले में उन्होंने आरोपी माना और उसके चलते जो है उनके गिरफ्तार किया गया है। अब ये देखना होगा क्या कोर्ट में पेश कर ईडी की ओर से उनका रिमांड मांगा जाता है या फिर उन्हें न्याय अभिरक्षा में कोर्ट की ओर से भेज दिया जाता है। लेकिन फिलहाल ये माना जा सकता है कि ईडी का शिकंजा कसने के लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे और महेश जोशी अब ईडी की गिरफ्त में आ चुके हैं। तो लगातार ये जाहिर सी बात है कि कांग्रेस खेमे में एक बार फिर जो है आक्रोश देखने को मिलेगा, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा जिस तरह कांग्रेसी नेताओं पर कसता जा रहा है उसके बाद लगातार कांग्रेसी नेता जो है केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते नजर आए और आज भी यही आरोप फिर दोहराए गए थे। बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जल जीवन मिशन घोटाला, ये पूरा मामला करीब 900 करोड़ के घोटाले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। महेश जोशी समेत कुल 22 लोग थे जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पहले भी कई बार ईडी ने उन्हें बुलाया पूछताछ के लिए, लेकिन आज जब वो 1 बजे पूछताछ के लिए पहुंचे, करीब 6 घंटे यानी कि 1 से लेकर 7 बजे तक उनसे पूछताछ हुई और उसके बाद ईडी ने ये बताया है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इंतजार